तो पदार्थ विज्ञान में हमारा 3rd चैप्टर है पदार्थ निरूपण। पेपर वर्क हम पढ़ रहे हैं, पिछले 2 चैप्टर हो चुके हैं। तो ये हमारा 3रा चैप्टर है पदार्थ। अर्थ पदस्य, पदार्थों नाम पदस्य, पदयो पदनाम वायर्थ पदार्थ। ये चक्रपाणी के अनुसार है, छोटा सा श्लोक है, याद कर सकते हैं। अर्थात एक पद या दो पद या बहुत पदों का अर्थ पदार्थ है। पदार्थ का अर्थ है वह वस्तु जिसका किसी शब्द से बोध होता है, वह पदार्थ है। निरुक्ति पगते गम्यते यनार्थ सपदार्थ, अर्थात जिसके द्वारा किसी वस्तु विशेष या विषय बोध हो उसे पदार्थ कहते हैं। पद के भेद 3 हैं। कौन कौन से हो गए? रूढ़, यौगिक, योग रूढ़। तो हम यहाँ पर रूढ़ देखेंगे। इन शब्दों से जो अर्थ निकलता है वह जैसे नाक, कान, धातु, प्रत्यय, व्युत्पत्ति पर आश्रित नहीं होता। ऐसे पदों को खंड करने पर कोई अर्थ नहीं निकलता। यौगिक की बात करें, इन शब्दों का अर्थ व्युत्पत्ति के अनुसार होता है, क्योंकि इस प्रकार के शब्द धातु से निर्मल होते हैं। जैसे पाचक शब्द पच धातु से बना होता है, जिसका अर्थ होता है भोजन पकाने वाला, रसोइया। योग रूढ़ की बात करें तो इन शब्दों का अर्थ कुछ तो अव्यय पर व कुछ समुदाय पर निर्भर करता है। ऐसे पद अपना साधारण अर्थ त्याग कर विशेष अर्थ ग्रहण कर लेते हैं। जैसे पंकज, पंक अजय 2 पार्ट में डिवाइड होगा तो पंक का मतलब कीचड़ हो जाएगा और ज से जन्म लेने वाला, तो कमल हो गया। अब पदार्थ देखेंगे तो पदार्थ 2 पार्ट में डिवाइड होगा, भाव पदार्थ, अभाव पदार्थ। तो भाव पदार्थ 6 प्रकार के होते हैं, द्रव्य, गुण, कर्म, सामान्य, विशेष, समवाय। अभाव पदार्थ 2 प्रकार के होते हैं, सशंक अभिभाव, अनन्या भाव। पदार्थ की संख्या देखें तो चरक के अनुसार 2 हैं, सत्य व असत्य। सुश्रुत जी के अनुसार भी अपरिमित या असंख्य हैं। न्याय दर्शन के अनुसार 16 पदार्थ, सांख्य दर्शन के अनुसार 25 पदार्थ, जैन दर्शन के अनुसार 7 पदार्थ, मीमांस दर्शन के अनुसार 8 पदार्थ, वेदांत दर्शन के अनुसार 2 पदार्थ। तो डायरेक्ट क्वेश्चन पेपरों में पूछ लेते हैं कि पदार्थ की संख्या बताइए, तो ये इम्पोर्टेंट है। अभाव की बात करें यहाँ पर तो प्रतियोगी ज्ञानधीन विषयत्वम भावोत्तम, अर्थात जिस विषय का ज्ञान प्रतियोगी के ज्ञान के अधीन हो उसे अभाव कहते हैं। नहीं, अभाव मतलब सत्य या उपस्थिति, अर्थात किसी वस्तु का ना होना या किसी स्थान पर उसकी उपस्थिति ना होना उसका अभाव कहलाता है। अभाव 2 प्रकार का होता है, ससंग्रह अभाव, अनन्या भाव। अभी हमने यहाँ पे पढ़ा था ना, अभाव 2 प्रकार का है, ससंग्रह अभाव, अनन्या भाव। तो ससंग्रह अभाव यहाँ पे 3 प्रकार का हो गया, प्राग अभाव, प्रध्वंस अभाव, अत्यंत अभाव। प्राग अभाव देखेंगे यहाँ पे तो कार्य की उत्पत्ति से पूर्व उस कार्य का अभाव व प्राग अभाव होता है। जैसे घट की उत्पत्ति ना होने तक उसका अभाव रहता है। प्रध्वंस अभाव वह अभाव जो कार्य के नष्ट हो जाने के पश्चात हो जाता है। जैसे घट के नष्ट हो जाने के बाद अभाव रहता है। अत्यंता अभाव जहाँ 2 वस्तुओं का भूत, वर्तमान व भविष्य तीनों कालों में ससंग्रह अभाव पाया जाए उसे अत्यंता अभाव कहते हैं। जैसे वायु में रूप का अभाव। अब सेकंड देखेंगे अनन्या भाव, एक वस्तु का अन्य वस्तु में जो भाव रहता है। यहाँ पे कुछ पॉइंट्स हैं। यदि प्राग भाव ना हो तो सभी वस्तुएं अनादि हो जाएंगी। यदि प्रध्वंसा भाव ना हो तो सभी वस्तुएं नित्य हो जाएंगी। यदि अत्यंता भाव ना हो तो सभी वस्तुएं सर्वत्र हो जाएंगी। यदि अनन्या भाव ना हो तो सभी वस्तुएं अभिन्न हो जाएंगी। तो यहाँ पर जितने भी अभाव हैं, प्राग भाव, प्रध्वंस भाव, अत्यंता और अनन्या, इन सब की इम्पोर्टेंस बताई गई है कि अगर वो ना हो तो क्या होगा, क्या नहीं होगा। नेक्स्ट देखेंगे आयुर्वेद चिकित्सा की दृष्टि से अभाव। तो आयुर्वेद एक व्यवहारिक शास्त्र है जो स्थूलदर्शी है और सृष्टि को पंचभौतिक मानता है। वह पंच महाभूत व उनसे उत्पन्न भाव पदार्थों की चिंता करता है। इस प्रकार अन्य उपयोगी होने से आयुर्वेद ने अभाव पदार्थ की आवश्यकता को नहीं माना है,
क्योंकि अभाव न तो स्वास्थ्य संरक्षण कर सकता है और ना ही विकारों को शांत करने में मदद करता हो। यदि कहा जाए कि भोजन ना करने से वायु की वृद्धि होती है, जिससे वात व्याधियों की उत्पत्ति होती है। इसी प्रकार कुछ रोग ऐसे होते हैं जो उपवास से निवृत्त हो जाते हैं, जैसे नेत्र रोग, कुक्षिगत रोग, प्रतिस्पाद, व्रण, ज्वर। जैसे भाव पदार्थ रोगी की उत्पत्ति व निवृत्ति में कारण है, वैसे ही अभाव भी रोगों की उत्पत्ति व निवृत्ति कारण है। मतलब जैसे भाव पदार्थ रोगों की उत्पत्ति में होते हैं, तो वैसे ही अभाव भी रोगों की उत्पत्ति व निवृत्ति में कारण है। अतः अभाव को सत्तम पदार्थ नहीं मानते हैं। अभाव को सत्तम पदार्थ क्यों नहीं मानते हैं? क्योंकि अभाव के होने में कोई कारण नहीं होता है, जबकि भाव पदार्थ तो संकारण होता है। जिसका कारण नहीं है उसका इंद्रियों से प्रत्यक्ष भी नहीं हो सकता है। यदि भोजन के अभाव से रोगों की उत्पत्ति और निवृत्ति की बात की जाती है, तो यह कथन ठीक नहीं है, क्योंकि भोजन अभाव के कारण शरीर में लघुता, गुण का भाव होने से रोग की उत्पत्ति या निवृत्ति होती है। आचार्य चरक ने भाव का अभिप्राय स्वस्थ और अभाव को अस्वस्थ को बताया है। इसी कारण आचार्य चरक ने अभाव को अतिरिक्त पदार्थ नहीं माना है, क्योंकि अभाव होने में कोई कारण नहीं होता है। तो ये आचार्यों के मत से अभाव और भाव में डिफरेंस हो गए।